वॉइस, आज की आवाज। निजी स्कूलों द्वारा किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर जो लूट मची है, उसे लेकर अभिभावकों में भारी रोष है। रोज इसकी खबर अखबारों की सुर्खियां बन रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस मसले पर प्रशासन और शिक्षा विभाग की उदासीनता को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक कार्रवाई होगी तब तक अभिभावक पूरी तरह से लूट चुके होंगे। अभिभावकों की माने तो स्कूल माफिया द्वारा नए शिक्षण सत्र से ही लूट करने की सारी योजना क्रियान्वित की गई है। इसमें कुछ दुकानदार बाकायदा परसेंटेज के भागीदार बने हुए हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी तय रणनीति के तहत एक विशेष दुकानदार को शिक्षण संबंधित सामग्री बेचने का ठेका दिया जाता है, जहां अभिभावकों को भेजकर मनमाफिक दाम वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बेहद घटिया कपड़ों से निर्मित स्कूल ड्रेस को भी यह लोग बेहद ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने का खेल चला रहे हैं। निजी स्कूलों द्वारा हर वर्ष यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि कुछ विशेष दुकानों पर ही किताबें और यूनिफॉर्म लेना आवश्यक होता है। हर वर्ष इस बात पर हल्ला मचता है, लेकिन इन दुकानों पर न तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही उनकी दुकान सील करने की कोई कार्रवाई होती है। निजी स्कूलों और इन दुकानदारों के बीच जो कमीशन का खेल चलता है, वह प्रशासन विभाग को पूरी तरह से मालूम है। बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई न होना जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक बात तो साफ है कि साल भर में महज एक माह के लिए यह खेल खेला जाता है, जिसमें लूट सको तो लूट लो की तर्ज पर होड़ मची रहती है। सभी को पता है कि एक बार खरीदी हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा, रह जाएगी तो सिर्फ कागजी कार्रवाई। लिहाजा अपने तय समय के हिसाब से लूट खसौट को जारी रखा गया है। इधर कार्रवाई के बाद जो रहा अभिभावक मजबूरी वश किताबें और ड्रेस खरीद तो रहा है, लेकिन उसे इतना तो समझ आ ही गया कि सारी खरीदारी होने के बाद ही अब कार्रवाई हो पाएगी। शिक्षा माफिया के इस मायाजाल से अधिकांश अभिभावक अपने आप को प्रताड़ित मान रहे हैं, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की चाह में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। अगर समय से नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो यह मुसीबत मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं झेलनी पड़ेगी, किंतु शिक्षा विभाग के लचर व्यवस्था के चलते नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई है और शिक्षा नीति पर अधिकारी वर्ग कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि शिक्षा अधिकारी समय से जागते हैं या मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की जेब पर डाका डालने के बाद जागेंगे।